बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जमराय बुर्ज चौसा जमराइस, आप लोगों के लिए साल का पहला महीना जनवरी का महीना कैसा रहेगा? तो जमराइस, जनवरी के महीने में आप लोग बहुत एक्टिव रहेंगे, बहुत एक्साइटेड रहेंगे। तो जनवरी का महीना, ना सिर्फ जनवरी का महीना बल्कि ये पूरा साल ही बहुत तेज रहेगा, फास्ट पेस पे रहेगा। आप लोग खुद भी बड़े एनर्जेटिक रहेंगे। तो अगर हम जनवरी के महीने को देखें तो इस महीने में आपके नए ताल्लुकात बनेंगे। तो अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आप लोगों को नए कारोबारी लोगों के साथ, नए प्रोफेशनल्स के साथ ताल्लुकात बनाने चाहिए। आपके जो सीनियर्स हैं, जो बॉसेस हैं, उनके साथ ताल्लुकात को बेहतर करना चाहिए, क्योंकि यहां से आपको आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। इसके अलावा आप जो कोई भी काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो आप जो कोई भी काम कर रहे हैं, जिस प्रोजेक्ट पे हैं या जो भी आपकी असाइनमेंट्स हैं, आपने अपनी कारकर्दगी के बारे में अपने बॉसेस को लाजमी बताते रहना है। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी मेहनत का फल कोई दूसरा खाता रहे या कोई दूसरा आपकी मेहनत का क्रेडिट लेता रहे। तो इसलिए आपने जो भी काम करना है, आप लोगों ने अपने कामों के बारे में अपने सीनियर्स, अपने बॉसेस को बताते रहना है। और वैसे भी ये जनवरी का महीना उन तमाम लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा कि जिन्हें रोजाना की बुनियाद पर नए नए लोगों से मिलना पड़ता है। ये वक्त उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा जिनका काम मार्केटिंग से जुड़ा हुआ है, या जिनका काम कारोबार ऐसा है कि आपको सफर करना पड़ता है। तो आपको महीने के आगाज से ही, यकम जनवरी से ही आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे, आपको नए टारगेट्स मिल जाएंगे। तो आप लोगों को अपने करियर में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। वो तमाम लोग जो बेरोजगार हैं, उन्हें भरपूर कोशिशें करनी चाहिए। एक तो जनवरी के बाद यकम जनवरी से आप लोगों के लिए मामलात बहुत अच्छे बन रहे हैं। नई जॉब, नया कारोबार कुछ बन सकता है, नए करियर के लिए बहुत अच्छे टाइम हैं। इसके बाद 9 जनवरी से भी आप लोगों के लिए एक दूसरा फेज आएगा। और वैसे भी 9 जनवरी के बाद आप लोगों के टारगेट्स बहुत क्लियर हो जाएंगे। आप लोगों को पता होगा कि आपने जाना कहाँ है, आपने पहुंचना कहाँ है, आपके टारगेट्स क्या हैं। तो इस ड्यूरेशन में आपकी बात मानी भी जाएगी। तो अगर आपने किसी से कोई काम निकलवाना है तो उसके लिए टाइम बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप कोई जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हैं या कोई नया कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं तो आपकी बातों को अहमियत दी जाएगी, आपकी बातों को माना जाएगा। और वैसे भी ये वक्त उन लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा जो कुछ नया सीखने के लिए किसी दूसरे मुल्क जाना चाहते हैं। जैसे अगर आप स्टूडेंट हैं, आप पीएचडी करना चाहते हैं, किसी दूसरे मुल्क जाके पढ़ना चाहते हैं, तो यह वक्त बहुत अच्छा है। आपको लाजमी कोशिश करना चाहिए, क्योंकि इस ड्यूरेशन में आपको कोई स्कॉलरशिप भी मिल सकता है। स्कॉलरशिप पर किसी दूसरे मुल्क के कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल सकता है। तो उसके लिए आपको कोशिश करनी चाहिए। बहुत अच्छा वक्त है। इसके अलावा अगर आप कोई मजहबी सफर करना चाहते हैं, ज़ियारात के लिए जाना चाहते हैं, हज या उम्रे का प्लान बना रहे हैं, तो उसकी प्रोसेसिंग शुरू कर सकते हैं, उम्रे का सफर कर सकते हैं। आप रूहानी किसी सफर पर जा सकते हैं, रूहानी लोगों से मिल सकते हैं, या बड़े बुजुर्गों के पास आपका उठना बैठना कुछ ज्यादा हो जाएगा। मतलब आप बड़े बुजुर्गों से भी सीखेंगे। तो इस ड्यूरेशन में आप लोग जहनी तौर पर बहुत बेदार भी रहेंगे, नई चीजें सीखेंगे। और खास तौर पर मजहब के हवाले से आप कुछ नया सीखना चाहते हैं या अपनी तालीम के लिए आप हायर एजुकेशन के लिए सफर करना चाहते हैं, तो ये महीना बहुत अच्छा है। और हाँ, जनवरी के महीने में आप लोगों ने पैसा बचाने की कोशिश करनी है। गैर जरूरी जगहों पर आपके अखराजात हो सकते हैं, गैर जरूरी कामों पर आपका पैसा खर्च हो सकता है। और हाँ, जनवरी के महीने में हॉस्पिटल का चक्कर भी लग सकता है। तो डॉक्टरों की फीसेस, मेडिकल के जो अखराजात होते हैं, वहां पर आपके कुछ पैसे खर्च हो सकते हैं। और ये मामला जनवरी के पहले 3 हफ्ते तक तो रह सकता है। हाँ, जनवरी का चौथा हफ्ता पैसों की सेविंग्स के लिए अच्छा हो जाएगा। आमदन आप लोगों की बेहतर होना शुरू हो जाएगी, तो आप लोग पैसे बचा सकेंगे। लेकिन पहले 3 हफ्ते आप लोगों के अखराजात कुछ ज्यादा रह सकते हैं, और वो अखराजात मेडिकल के भी हो सकते हैं, शॉपिंग पर भी पैसा खर्च हो सकता है, या फिर ट्रैवल पर भी पैसा खर्च हो सकता है। हाँ, ये वक्त उन तमाम लोगों के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा जो किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करते हैं।
अमेज़न पर काम कर रहे हैं, फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, उन लोगों के लिए यह वक्त ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप लोग ज़्यादा पैसा कमा सकेंगे। और अगर आप इनमें से किसी सेक्टर में किस्मत आजमाना चाहते हैं तो वक्त बहुत अच्छा है। आप कोई ऐसा काम शुरू कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे काम शुरू करेंगे तो बड़ी जल्दी आपको कामयाबियां मिलना शुरू हो जाएंगी। रिश्तों की बात करें तो रिश्तों के हवाले से ये एक बहुत अच्छा वक्त है। मोहब्बत के रिश्ते में कुर्बत बढ़ेगी, अंडरस्टैंडिंग भी रहेगी। लेकिन जो लोग शादीशुदा हैं उनकी अज़दवाजी जिंदगी में कुछ खट्टे मीठे इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन ऐसा मामला नहीं होगा कि रिश्ता खराब हो जाए। इसके अलावा जनवरी के महीने में आपका अकल्ट की तरफ रुझान बढ़ जाएगा। एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी ऐसी चीजों की तरफ रुझान बढ़ेगा। आप अगर अपना बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी यह टाइम बहुत अच्छा रहेगा। और वो तमाम लोग जिनका कोई ऐसा मामला है जैसे प्रॉपर्टी का मामला, आबाई जायदाद का मामला या विरासत का कोई मामला एक अरसे से अटका हुआ है, तो जनवरी के चौथे हफ्ते के बाद से वो मामला हल हो सकता है। आपको अचानक से कोई बड़ी रकम मिल सकती है, विरासती जायदाद से हिस्सा मिल सकता है। या फिर अगर आप कोई लॉटरी प्राइज बॉन्ड खरीदने के शौकीन हैं, लॉटरी प्राइज बॉन्ड खरीद के रखते हैं, तो आपको जनवरी के चौथे हफ्ते में जाके या चौथे हफ्ते के बाद से आपको लॉटरी या प्राइज बॉन्ड में जाना चाहिए। आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जनवरी के चौथे हफ्ते में। वहां से आपको अचानक से कोई बड़ी रकम हाथ लग सकती है, कोई बड़ा फायदा हो सकता है। और अगर हम सेहत की बात करें तो जनवरी के महीने में आप लोगों को पुरसकून रहना चाहिए। अगर कोई नेगेटिव एनर्जी या कोई मनफी किस्म के ख्यालात आपको परेशान करते हैं तो आप लोगों को मसरूफ रहना चाहिए। दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ टाइम गुजारें। ये जो नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं ये सैयारों के असरात हैं। ये असरात ज्यादा लंबे नहीं चलेंगे, तो इसलिए आप लोगों ने इन ख्यालात में खुद को बहने नहीं देना। अपने आप को टाइम दें, अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करें, क्योंकि यह करियर के लिए बहुत अच्छा टाइम है, रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए बहुत अच्छा टाइम है। हाँ, शादीशुदा लोगों की जिंदगियों में कुछ हल्के फुल्के इख्तलाफात आ सकते हैं, लेकिन वो इख्तलाफ ऐसे नहीं होंगे कि रिश्ता खराब हो जाए। तो इसलिए आपने छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज भी करना है। लेकिन ओवरऑल जनवरी का महीना आप लोगों के लिए इंशाल्लाह एक बहुत अच्छा और प्रोडक्टिव महीना रहेगा। तो अल्लाह करीम से दुआ है कि अल्लाह आप लोगों की जिंदगियों में खुशियां लेकर आए, खुशहालियां लेकर आए। अल्लाह आपको बड़ी बड़ी कामयाबियां अता करे। ये आने वाला साल आप लोगों के लिए कामयाबियों वाला, खुशियों वाला, खुशहालियों वाला और मोहब्बतों वाला साल साबित हो। और अगर आप शराकत पर कोई नया काम करना चाहते हैं या आप रिश्ता तय करने वाले हैं और कंपैटिबिलिटी चेक करवाना चाहते हैं या फिर आप अपना बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं, आपकी ज़िंदगी से मसाइल ख़त्म नहीं हो रहे तो आप उसकी रीडिंग लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, आप हमें रब्ता कर सकते हैं। खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहिए। अल्लाह हाफिज़।